Hi, how are you all? I hope so you all will be fine in doing good. हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो क्लास 8 काउंटडाउन मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 के 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड जितने हो सके हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। हम एक लेक्चर में कोशिश कर रहे हैं कि 2 से 3 या 4 मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करूं, ताकि कम टाइम में जो है मुख्तसर लिहाज से अच्छी तरीके से वो क्वेश्चंस को क्या है आपको बात समझा सकूं, ताकि जो है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट उस चीज़ के क्लियर हो जाए। मेन बात ये है कि ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ना बल्कि सिर्फ आपकी क्लास के लिए एंड फर्दर मोर इन द फ्यूचर जब आप बिजनेस करेंगे उस लिहाज से ये चैप्टर्स बहुत ही अहमियत के हामिल है। सो कोशिश क्या करें कि सिर्फ आप जो है इसको फास्ट फॉरवर्ड करके जो है सिर्फ जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो ना लिखने की कोशिश करें, बल्कि कोशिश करें कि वो आप उस क्वेश्चंस को जो है समझे कि एक डेटा किसी वर्ड प्रॉब्लम से एक्सट्रैक्ट कैसे होती है, ताकि आपके अंदर जो है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की जो है बिल्डिंग हो सके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी क्वेश्चन के हवाले से, मेक श्योर कि आप वो मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया करें, ताकि वो आपका जो डाउट है वो डाउट ना रहे, वो क्लियर हो जाए कि आपको फ्यूचर में उसको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी महसूस ना हो। हमने अपने लास्ट क्लास में 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा मेन जो मकसद होता है वो होता है कि हम उसकी जो वर्डिंग है उसको समझें कि वो प्रॉब्लम देने वाला कहना क्या चाहता है। जब हम उसको समझ जाएंगे तो प्रॉब्लम जो है वैसे भी इजी होता है। हमारे जो स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के थे। अब जो ऑनवर्ड्स हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो किसके लिहाज से आ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिहाज से या प्रॉफिट लॉस के हिसाब से आ रहे हैं। क्या कह रहा है कि इन 2016 अ कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ एक्स। 2016 में एक कंपनी ने एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या क्या गेन किया, इज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 पार्टनर्स। उस कंपनी को जो ओन करते थे 3 पार्टनर्स ओन करते थे, नेम्ड इज अमन, अख्तर एंड सलमान, इन द रेशियो ऑफ 4:6:8। किसी कंपनी ने 2016 में एक्स अमाउंट का जो है प्रॉफिट गेन किया, उसको 3 पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया 4:6:8। 4 रेशो जो है अमन ने किया, 6 रेशो अख्तर ने, 8 रेशो किसने किया, हमारा सलमान ने किया। कह रहा है कि इफ अमन गेट्स 3,60,000 हाउ मच विल अख्तर एंड सलमान गेट्स। कह रहा है कि कंपनी ने अननोन अमाउंट ऑफ क्या किया, प्रॉफिट गेन किया, जिसमें से अमन को कितने मिले, हमारे 3,60,000 रुपए, जिसका रेशो कितना बनता था, टोटल 4 रेशो। तो हमें बताइए कि अख्तर ने कितने गेन किए, अख्तर को कितना हिस्सा मिला, प्रॉफिट मिला, सलमान को कितना प्रॉफिट मिला। अब जो इनका अलग अलग से प्रॉफिट है तीनों को सम अप करके बताएं कि कंपनी को टोटल प्रॉफिट हमारा कितना मिला। ये था हमारा वर्ड प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे पहले आपके लिए डेटा लिख देता हूँ। ये क्या कर दिया, मैंने डेटा लिख दी। वो क्या कह रहा था कि टोटल अमाउंट जो अर्न बाय कंपनी है वो एक से, वो जो प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया या गेन किया उसको कितने रेशो में डिवाइड किया, 4:6:8 में। तो हमें बताया गया है कि जो अमन है, अमन गेट्स हाउ मच मनी, 3,60,000 रुपीज। हमें सिर्फ अमन के पैसे बताए गए हैं कि उसको कितना शेयर मिला। अब हमें क्या कह रहा है कि हमें बताएं कि अख्तर को कितना मिलता है, वो सलमान को कितने पैसे मिलते हैं उस प्रॉफिट शेयर में से। देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, मुख्तलिफ मेथड्स हैं, हर कोई अपने तरीके से करवाता है। मैं कोशिश करूंगा कि जो ईजीएस्ट वे, ईजी मेथड हो वो कैरी करूं, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखिए हम क्या करेंगे कि अमन को जब 4 रेशो के हिसाब से प्रॉफिट में से हिस्सा मिला तो उसको कितना मिला, 3,60,000 रुपये। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जो है 3,60,000 के 4 हिस्से कर दी, ताकि हमारे पास 1 शेयर के पैसे आ जाए। जब हमारे पास 1 शेयर के पैसे आ जाएंगे
तो हम 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास अख्तर का आ जाएगा। जब 8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास सलमान का आ जाएगा। सो हम पहले करते हैं 1 शेयर का जो है प्राइस निकालते हैं कि 1 शेयर में हमारे पास कितने आते हैं अमन के पास। 1 शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपली 3,60,000 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 के साथ। जब हम 3,60,000 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमारा 1 शेयर कितने के बराबर आएगा, 90,000 रुपीज की। एक शेयर कितने का बना हमारा, 90,000 रुपीज का। 1 शेयर हमारा कितने का है, 90,000 रुपीज। अब ये जो हमारे पास आ गई 1 शेयर की, अब हमारे पास ये जो 1 शेयर आ गया, आगे से हम इसको मोस्ट सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। किस तरीके से कि अब हमारे पास क्या है, अख्तर का निकाला है। देखें ऑलरेडी हमें अमन का मिला हुआ है, अब हम अख्तर का निकालें। सो अख्तर गेट्स हाउ मच, देखिए अख्तर का जो है टोटल रेशो कितना है, 6 से, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे किसको, 1 शेयर से। 1 शेयर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 शेयर कितने के बराबर है, सिंपली 90,000 रुपीज। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 6 टाइम 9 इज 54, 54 हम सिंपल लिख देंगे, बाकी जो है 4 जीरोस दे देंगे हम, 3 4। सिंपली ये जो है 5,40,000 रुपए जो है शेयर बनता है किसका, अख्तर का। अब हम सिंपली सेम तरीके से किसका निकालेंगे हम, सलमान का शेयर जो है, हाउ मच सलमान गेट्स, सिंपली सलमान का जो शेयर था वो, सलमान का शेयर कितना है हमारा, 8 है। 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 1 शेयर की रकम से। 1 शेयर की कितनी की है हमारी, 90,000 रुपीज। सिंपली 8 टाइम 9 है 72, 72 हमारा आ जाएगा, बाकी जो है हमारे क्या लिख देंगे 4 जीरोस रुपीज। हमारे पास क्या आ गया, अमन ने उस प्रॉफिट में से 3,60,000 रुपए लिए, अख्तर ने लिए 5,40,000, सलमान ने कितने लिए हमारे 7,20,000। अब हमारा क्वेश्चन की लास्ट में क्या कह रहा है कि हमें बताएं कि कंपनी को व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट गेन बाय द कंपनी, कि कंपनी को टोटल प्रॉफिट बेसिकली हुआ कितना है। तो सिंपल करेंगे हम, क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी। देखिए हमें शुरू में कह दिया गया है कि जो भी प्रॉफिट था वो इन तीनों में क्या कर दिया गया था, शेयर किया गया था। एक शेयर कितना बना था हमारा, 3,60,000, दूसरा कितना बना था हमारा 5,40,000, तीसरा कितना बना था हमारा 7,20,000। अब हम सबको जो है एडअप कर देंगे। एडअप करने का क्या है, सिंपल कर देंगे। कितना बना था हमारा 3,60,000 प्लस कितना बना था 5,40,000 प्लस कर देंगे हम, तीसरा कितना बना था हमारा 7,20,000। ये सिंपल एडिशन है। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा 16,20,000 रुपीज। जो टोटल प्रॉफिट कंपनी को हुआ वो कितना हुआ, 16,20,000। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाट विल ₹450 अमाउंट इन 2 years एट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। क्या कह रहा है, सिंपली कि कोई भी शख्स से वो 450 रुपए क्या है किसी भी बैंक में जमा करवा रहा है 2 साल के लिए 5% इंटरेस्ट के ऊपर पर ईयर। तो बताएं कि 2 साल के बाद इसको टोटल कितने पैसे मिलेंगे इंटरेस्ट के साथ बढ़ के। मैं सिंपली इसकी पहले जो है डेटा लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए। हमें सिंपली क्या कह रहा था कि हमारे पास जो है 450 क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट था, और कितने टाइम पीरियड के लिए हम पैसे जमा करवा रहे थे 2 years के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमारा
5% था। सिंपल हमें क्या कर रहा है, जब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 450 रुपीज है, जब हम 2 इयर्स के लिए किसी बैंक में जमा करवा रहे हैं 5% के इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हमें 2 इयर्स के बाद टोटल पैसे कितने मिलेंगे। सिंपल जो है हम इसका फार्मूला लिख लेंगे। सिंपली फार्मूला क्या है इसका, कि अमाउंट जो है डिटरमाइन करना है हमें। डिटरमाइन करने का फार्मूला क्या है, P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 होल पावर T। हमारा सिंपली क्या है कि जो P है वो किसको डिनोट करता है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट को। T हमारा शो किसको करेगा, टाइम को। R करेगा किसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। सेम लेटर्स यहीं पे इस्तेमाल किए हैं। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है हमारा, वो बेसिक अमाउंट या बेसिक पे होती है जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट की। सिंपली हमें P भी मिला हुआ है, R भी मिला हुआ है, T भी क्या हुआ है, हमें मिला हुआ है। क्या करेंगे हम, P जो है हमारा कितना है, 450 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 5% डिवाइडेड बाय 100 होल पावर T। हमारे T कितने के बराबर है, टाइम कितना है हमारा 2। सिंपल कर देंगे हम इसको, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 450 हमारा सेम आ जाएगा, 1 प्लस 5 अपान में 100। जब कोई भी दो फ्रैक्शंस आ जाए उनके बीच में प्लस या माइनस का ऑपरेशन आ जाता है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, उनके बीच में एलसीएम निकालते हैं। जब हम दोनों की एलसीएम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी 100 एलसीएम आ जाएगी। जब 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 प्लस में क्या आ जाएगा हमारा 5 होल पावर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। सिंपली क्या आ जाएगा हमारा 450 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 कितना हो गया हमारा 105 डिवाइडेड बाय 100 होल पावर कितना हो गया हमारा 2 हो गया सिंपली। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो होल पावर 2 है, हमने सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा है कि लेट सपोज a अपान b होल पावर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 पावर a के ऊपर भी है, ये जो 2 पावर है किसके ऊपर भी है, b भी कैरी करता है। सिंपली हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। सिंपल तरीके से हम इन दोनों के ऊपर अलग अलग से पावर दे देंगे। देखिए हमारा 450 सेम लिखेंगे, 105 के ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 के ऊपर क्या आ जाएगा हमारा स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 105 का भी स्क्वायर निकालेंगे और 100 का भी क्या निकालेंगे, हम स्क्वायर निकालेंगे। हमारे पास जो है 450 सेम मल्टीप्लाई 105 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 11025 डिवाइडेड बाय, जब हम 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1000। सिंपली हम क्या करेंगे, अब हम 450 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 11025 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 496150 डिवाइडेड बाय 10,000। मैं लेक्चर को कोशिश करता हूं कि जो लेंदी ना करूं, इस वजह से मैं इसको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा आपको, मगर आप खुद ही इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देना। जब हमारा 450 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा वैल्यू 496125 डिवाइडेड बाय 10,000। जब आप इन दोनों की डिवीजन निकालें तो हमारे पास क्या बचेगा 496। टोटल अमाउंट हमारा क्या आ जाएगा 496 रुपीज। अब क्या था, हमने जब 2 साल पहले बैंक में अमाउंट जमा करवाया था, कितना करवाया था हमारा 450। 2 साल के बाद हमारा अमाउंट जो है बढ़ के कितना हो जाएगा 496। 450 हमारा बेसिक अमाउंट है और जो 46 है उसके ऊपर क्या बढ़ता है, बढ़ गया है हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया। ये जो हमारा टोटल अमाउंट 2 सालों के बाद हमें जो हाथ में आएगा ये वो अमाउंट है।
होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको 2-3 मरतबा देखें, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो मुझे बताएं कहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर से वही क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूं। मेन मकसद जो है कोई आपका जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए किसी भी क्वेश्चन के हवाले से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट 4 पर एनम। क्या है हमारा? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है कि फाइंड करके देखें 2 years के बाद एट 4% पर एनम। देखिएगा इन दोनों क्वेश्चन में एक बेसिक डिफरेंट है। इसमें कह रहा था कि हमें ओवरऑल अमाउंट कितना मिलेगा 2 सालों के बाद। इसमें क्या कह रहा है कि हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यानी कि टोटल अमाउंट नहीं पूछ रहा। इसमें पूछ रहा है कि हमें जो है टोटल इंटरेस्ट 2 सालों के बाद 2 years के बाद कितना बढ़ के मिलेगा। इसको भी सिंपल सॉल्व करना। हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 आ गई, टाइम हमारा क्या आ जाएगा 2 years, और जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा 4% पर एनम। ये था हमारा सिंपल एंड स्वीट तरीका जो है डेटा निकालने का। अब हमारी डेटा निकल गई, बाकी प्रॉब्लम क्या है सॉल्व करना बिल्कुल इजी है, वो आपको आ गया होगा। अब तो मैं लेट मी राइट डाउन डेटा। मैंने यहाँ पे डेटा लिख दी। क्या था हमारा कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना था 5,000 रुपीज, टाइम पीरियड कितना था हमारा 2 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था हमारा 4% के हिसाब से था। यही जो डेटा है मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली एक्यूरेटली यहाँ पे उतार दी। तो हमें यहाँ पे डिटरमाइन क्या करना है कि जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years के आफ्टर जो हमें मिलेगा वो कितना होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही चीज फाइंड की थी कि इसमें हमारा और क्वेश्चन 8 में और क्वेश्चन 9 में डिफरेंस हमारा यही है बेसिकली कि इसमें क्या था, हमने ओवरऑल जो है अमाउंट काउंट किया था, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को मिला के और जो इंटरेस्ट था उन दोनों को मिला के ओवरऑल जो अमाउंट बन रहा था हमने वो डिटरमाइन किया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में जो है ये बात अलग है। इसमें क्या है कि हमें कंबाइंडली प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट नहीं लिखना या वो नहीं डिटरमाइन करना। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड करना है कि इस 5,000 के ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा। हम इसमें क्या है सिंपल वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अमाउंट जो पहले में क्या था, A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपान में 100 पावर T माइनस क्या हो जाएगा हमारा P। ये जो हमारा फार्मूला है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सेम फार्मूला है जो हमारे प्रीवियस में इस्तेमाल हुआ था। बाकी ये जो चीज़ हमने एक्स्ट्रा लिखी है ये आपको इंशाल्लाह आखिर तक समझ में आ जाएगी कि इसका मकसद क्या है। ये सिंपली हमारा प्रिंसिपल अमाउंट को डिनोट करता है जो हमें ऑलरेडी दिया गया है। हमारा 1 जो है ऑलरेडी न्यूमेरिकल वैल्यू, R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम क्या है हमारा टाइम पीरियड है 2 years। सिंपल हम इसमें क्या कर देंगे वैल्यूज को पुट डाउन कर देंगे। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है P वो कितना है हमारा 5,000 रुपीज हमने पुट कर दिया। 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था हमारा सिंपली 4% डिवाइडेड बाय फॉर्मूले के हिसाब से 100 माइनस 5,000 प्रिंसिपल अमाउंट कितना था हमारा P 5,000 हमने क्या कर दिया रख दिया। अब सिंपल क्या करेंगे हम, जब भी दो वैल्यूज फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाते हैं तो हम उनकी क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। इसके डिनोमिनेटर में हमारा 1 अंडरस्टूड है। जब हम इस 1 और 100 के एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जब हम इनकी कंप्लीट सोल्यूशन करके लिखेंगे तो 100 सेम हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 4 होल स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा सेम आ जाएगा। होल स्क्वायर हमारा क्या हो गया सेम हो गया, माइनस P जो 5,000 थी ऑलरेडी हमने वही लिख दी। अब क्या करेंगे हम 100 प्लस में जो 4 है उसको क्या कर देंगे हम एड ऑन कर देंगे। जब 100 और 4 को क्या कर दिया एड कर दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा 104 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल क्या करेंगे, हमने मैथमेटिक्स में रूल पढ़ा हुआ है। मैथमेटिक्स में रूल क्या पढ़ा है कि जब हमारे दो नंबर्स हैं A अपान में B, लेट सपोज जब उन दोनों के ऊपर सेम पावर आ जाता है, जब उन दोनों के ऊपर हमारा क्या आ जाएगा सेम पावर आ जाएगा तो क्या करेंगे हम उन दोनों के ऊपर क्या है अलग अलग तरीके से हम पावर्स देंगे। यानी कि A के ऊपर भी अलग अलग से पावर, B के ऊपर भी क्या देंगे हम
अलहदा से स्क्वायर देंगे। हम मैंने यहाँ पे स्क्वायर अलग अलग करके नहीं लिखा, सिंपली क्या करेंगे हम 104 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 104 से, तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा 10816 आ जाएगा। और जब हम 100 का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ रख के 100 मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ 100 से, तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा 10,000 रुपीज। ये 5,000 हमारा सेम है, 5,000 क्या आ रहा है हमारा कंटिन्यूसली सेम आ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें सिंपली 5,000 जो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ 10,816 रुपए से। जब हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 54080000 डिवाइडेड बाय 10000 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम सिंपली इस वैल्यू को इसके साथ क्या करेंगे हम डिवाइड करवाएंगे, इसके 4 जीरो में क्या हो जाएंगे हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बेसिकली क्या हो जाएंगे हम डिवाइड कर देंगे। बाकी हमारा जो रिमेनिंग वैल्यूज है उसको हम नेक्स्ट स्टेप में ले आएंगे। तो क्या बचा हमारा 5408 बचा, माइनस में क्या बचा हमारा 5,000 रुपीज। अब मैं आपको बात समझाता हूं कि ये जो पी हमने ऐड की थी शुरू में फार्मूले में, उसकी वजह क्या थी हमारे। देखिए जब हमें प्रॉब्लम दिया गया था ना, तो उसमें दिया कहा गया था कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करके बताएं, कि ओवरऑल जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है वो हमें बताएं। अब ये जो चीज है ये हमारा ओवरऑल अमाउंट है जो हम 2 साल के बाद क्या करेंगे अदा करेंगे। इसमें हमारा इंटरेस्ट भी आ गया, इसमें हमारा क्या भी आ गया प्रिंसिपल अमाउंट भी है। या सिंपल में मैं ऐसे कह दूं कि इसमें हमारा प्रॉफिट भी है, इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट भी। अब हम जाहिर सी बात है इसमें से इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, हम देखेंगे कि तो हमें प्रॉफिट हुआ कितना है। हमें जाहिर सी बात है जब प्रॉफिट ओवरऑल मार्जिन जो ओवरऑल प्राइस होगी उसमें इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। ओवरऑल जो पैसे बढ़ रहे हैं कितने 5,408, उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट को क्या कर देंगे हम सेपरेट कर देंगे, यानी कि ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी उसको हमने क्या कर दिया निकाल दिया। जब हम इस रकम में से ये रकम क्या कर देंगे हम निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा 408 रुपीज। ये क्या है बेसिकली हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये जो है 408 यानी कि 408 रुपए, ये हमें 5,000 रुपए के ऊपर बढ़ा के दिए जाएंगे इंटरेस्ट के तहत। आई होप सो कि आपको ये बातें समझ में आ रही हूँ। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप बिला झिझक बेझिझक हमसे मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि जो है एट द एंड आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, किसी भी कश्मकश में ना हो कि ये जो आंसर था ये कैसे हुआ, ये एलसीएम कैसे निकली, ये डिवाइड कैसे हुआ। अगर आपको एलसीएम आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे उसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर दी, अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे एग्जैक्टली सम आउट क्या हो जाएंगे हमारे सेम हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैंने बात की थी कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम उसकी वर्डिंग को समझें कि प्रॉब्लम देने वाला हमसे पूछना क्या चाहता। ऐसा ना हो कि हमसे पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट और हम टोटल अमाउंट डिटरमाइन करके इसके हाथ में देने के ये लो भाई, ऐसा नहीं हो। क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द इंटरेस्ट टू बी पेड बाय मिस्टर समीर एट द एंड ऑफ 3 years ऑन ₹4,000। क्या कह रहा है कि मिस्टर समीर ने लेट सपोज किसी बैंक से लोन लिया। कितना पैसा लिया लोन 4,000 रुपए। कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था उसके ऊपर 10%। अब मिस्टर समीर कह रहा है कि मुझे डिटरमाइन करके बताओ, मुझे बताओ ये जो मैंने 4,000 रुपए लिए हैं 3 सालों के लिए और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है 10%, तो मुझे इस 4,000 रुपए के ऊपर टोटल अमाउंट क्या है हमें, मुझे जो कितने पैसे जो है इस 4,000 रुपए के ऊपर बढ़ा के देने पड़ेंगे, यानी कि इसके ऊपर मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा। मैं इसकी यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इजी वे में।
लुक आई हैव राइट डाउन द डेटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बेसिकली जब भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम, तो मेन चीज जो है उसकी क्या है, हमें डेटा निकालनी है। कि हमें निकालना है कि प्रिंसिपल अमाउंट है कौन सा, टाइम कौन सा है, रेट और इंटरेस्ट क्या है। जब ये चीजें हमारे पास आ जाती हैं, बाकी तो हमें क्या है फार्मूलाज को इस्तेमाल करके सिंपली अमाउंट, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट एक्स जो भी हमें डिटरमाइन करना होता है, हम इजीली उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, वेरी इजीली। सो मैंने यहाँ पे आपको इसकी डेटा निकलवाई दी। क्या निकलवाई दी थी? जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है हमारा 4000 रुपीज, हमारा टाइम कितना रिक्वायर्ड है 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 10%। अब हमने कर्जा ले लिया है 3 सालों के लिए 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से। अब हमसे पूछ रहा है मिस्टर समीर कि बताओ कि मुझे 3 सालों के बाद कितने पैसे 4000 के ऊपर देने पड़ेंगे, यानी कितने पैसा मुझे एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे इंटरेस्ट के रूप में। देखिए फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, a इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर ओवर 100 होल पावर क्या हो जाएगा हमारा p माइनस क्या हो जाएगा हमारा p। देखिए p हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, r रेट ऑफ इंटरेस्ट, t क्या है हमारा टाइम, माइनस क्या हो जाएगा हमारा p प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए हम माइनस p हमेशा तब लगाएंगे जब हमें सिर्फ इंटरेस्ट पूछेगा। जब हम इंटरेस्ट डिटरमाइन करना होगा तो हम माइनस p कर देंगे। अगर हमें कहता है कि 3 सालों के बाद टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो हम p को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये सिंपल फंडा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है तो माइनस p कर देंगे। अगर इंटरेस्ट नहीं निकालना तो हम p को माइनस नहीं करेंगे। अगर कहता है कि भाई मुझे 3 सालों के बाद कितने टोटल पैसे देने पड़ेंगे, तो हम p को नहीं निकालें। मगर यहाँ पे हमें से क्लियरली पूछा गया है कि इंटरेस्ट कितना देगा, यानी कि इंटरेस्ट ही हमें क्या होगा फाइंड करना होगा सिंपली। सो ये फार्मूला है हमारा a इक्वल टू p मल्टीप्लाई 1 प्लस आर ओवर t होल पावर क्या हो गया हमारा, सॉरी आर ओवर 100 होल पावर t माइनस क्या हो गया हमारा p। सिंपली p प्रिंसिपल अमाउंट 4000 है हमारे पास, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था हमारा 10% डिवाइडेड बाय 100 फार्मूले 1 होल पावर t। t हमारा टाइम कितना है हमारा 3 इयर्स, 3 हमने क्या कर दिया सिंपली यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक बात डिस्कस की थी, जब दो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाते हैं तो उनकी क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 1 ओवर 1 प्लस 10 ओवर 100, इन दोनों की क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके का, या तो आप ऐसे करें सिंपली यहाँ पे 1010 में कैंसिल आउट कर दे, और 1 ओवर 1 और 1 ओवर 10 की क्या करें हम एलसीएम निकालें। इस तरीके से आप करें फिर भी सही है, या आप जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं उससे करें फिर भी क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट सेम है। जब हमने 1 और 100 की एलसीएम निकाली तो हमारी एलसीएम क्या आ जाएगी 100। जब 100 एलसीएम हो जाएगी तो क्या डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करेंगे तो 100 प्लस में क्या बचेगा हमारा 10। जब 100 प्लस 10 को ऐड करेंगे तो क्या हमारा रिजल्ट आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100 होल पावर क्या होगा हमारा 3 हो गया। ये देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारा सेम आ रहा है कंटिन्यूसली, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया हमारा सेम हो गया। अब देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही बात डिस्कस की थी कि जब भी दो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो और उनके पावर कोई होल पावर आ जाए, लेट्स सपोज x ओवर y है, उसके ऊपर पावर 7 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर 7 है इस x के ऊपर भी है, ये 7 पावर जो है y के ऊपर भी है। इसको हम किस तरीके से लिखें, x पावर 7 डिवाइड बाय y पावर में 7 लिखें। सेम तरीके से क्या करेंगे हम इन दोनों की पावर निकालेंगे। देखिए हमने क्या कर दिया था 100 प्लस 10 को 110 आ गया, डिवाइड में क्या बच गया हमारा 100 बच गया, 1010 में हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी हमारा रिमेनिंग में क्या बच रहा था 11 ओवर 10। अब हम क्या करेंगे 11 ओवर 10 के क्या निकालेंगे हम क्यूब निकालेंगे। ये जो हमने सारी मेहनत की x ओवर y होल पावर से के लिए। अब क्या करेंगे हम 11 का भी क्यूब निकालेंगे, 10 का भी क्या निकालेंगे सिंपली क्यूब निकालेंगे। ये देखिए मैंने 11 का ऑलरेडी क्यूब निकाला हुआ है, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा 1331 आ जाएगा। मैंने रिजल्ट में क्या लिख दिया
1331। सेम तरीके से हम 10 का क्या निकालेंगे, क्यूब। देखिए 10 के ऊपर क्यूब आ जाएगा, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 आ जाएगा सिंपली। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1000 रुपीज आ जाएगा। देखिए यहाँ से आगे भी सॉल्व करने की दो ही तरीके कार है। यहाँ तो आप पहले 4000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1331 से, और बाद में डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, या आप इन 3 जीरोस को 3 जीरोस के साथ क्या कर दें, कैंसल आउट कर दें। बाद में 4 को क्या कर दें, हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1331 के साथ। अब जब हमने इन 3 जीरोस को 3 जीरोस के साथ कैंसल आउट कर दिया तो हमारा 4 मल्टीप्लाई में क्या बचा, 1331 बचा। जब हमने 4 मल्टीप्लाई 1331 किया तो हमारे पास जवाब क्या आ जाता है, 5324 आ गया। ये जब हमारा जवाब आ गया 5324। अब ये क्या है, हमारा टोटल अमाउंट है। क्या बेसिक पे को मिला के और जो इंटरेस्ट उसके ऊपर बढ़ा है, उन दोनों को मिला के हमारा जो अमाउंट कटा हुआ है वो कितना हो गया, 5324। अब हमसे पूछा क्या गया था कि मिस्टर समीर कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, ये नहीं कहा था कि टोटल कितना अमाउंट उसको देना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट को हम निकाल देंगे, कितना ही 4000 रुपीज। 5324 में से हम 4000 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1324 बचेगा। ये क्या होगा, इंटरेस्ट जो मिस्टर समीर पे करेगा 4000 के ऊपर 3 सालों के बाद। आई होप सो कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोशिश करें कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें, अपने कॉन्सेप्ट जो है मैक्सिमम क्लियर रखें, ताकि ये जो क्वेश्चंस हम इस लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं ये सिर्फ आप क्लास 8 की लेवल तक इम्पोर्टेंट नहीं, ये चीज़ें आगे भी बार बार इस्तेमाल होती रहेंगी। जितनी आप यहाँ से बेसिक को क्लियर करेंगे उतनी आपको आगे से आसानी होगी। कोशिश करें कि मैथ के अंदर जो है उसमें रटाफिकेशन से क्या करें, परहेज करें। अगर आपको सारी बात समझ में आएगी तो वेल एंड गुड। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप बिला झिझक मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि आपके जो है कॉन्सेप्ट में टाइम टू टाइम क्लियर करवा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।